देखिए, सबसे पहले आज मैं जो जनादेश आया है, और जनादेश किसने दिया है? ये जो जनता खड़ी है चारों तरफ, इसने दिया है। तेलंगाना में भी दिया है, मध्य प्रदेश में भी दिया है, राजस्थान में भी दिया है, छत्तीसगढ़ में भी दिया है। मैं सर झुका के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं अपनी जनता को, जिन्होंने मोदी जी के पॉलिसी पे विश्वास किया है। मैं हनुमा जी की साथ 3 दिन पहले डिबेट में था। मैंने इनसे कहा था कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी नीतियां जो हैं वो भ्रष्टाचारियों को समर्पित हैं। हमारी जो नीतियां हैं भाजपा की, वो गरीब भारतीयों के लिए समर्पित है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, ऐसा कौन सी सरकार होगी जो भ्रष्टाचारियों को कहेगी कि नहीं आपके लिए नीतियां बना रहे हैं? बताइए मुझे। वो ऐप क्या था? मैं कोई कुतर्क नहीं कह रहा हूं, और मैं आज जीता हूं तो मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि मुझे जनता ने जिताया है। जनता ने इसलिए जिताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कर्तव्य मान के कार्यक्रमों को गरीब लोगों के लिए क्रियान्वित करते हैं। भ्रष्टाचार नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगा, जब मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के गांव में प्रचार कर रहा था, तो मैंने पूछा, चाची आपको वो टीका लगा था? तो कहा हाँ टीका तो लगा था। कहां से टीका मिला था? अनुमा आ रहा हूं। सुनिए, वो मैंने कहा टीका कैसे आपको इंफॉर्मेशन मिला? वो मोबाइल पे आया। पैसा लगा था? नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मैं आया, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। इनके प्रधानमंत्री एक थे जो कहा करते थे कि मैं 1 रुपया, इनके नहीं सभी के प्रधानमंत्री होते हैं। नहीं, इन्हीं के प्रधानमंत्री, इसलिए सब देश के प्रधानमंत्री। मान लिया 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते थे। आज नरेंद्र मोदी अगर किसानों को खाते में 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। पूछिए, जनता खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। डिजिटल ट्रांसफर पूरी दुनिया में चर्चा उसकी। अनुमा, आप कमेंट करना चाहती हैं? सबसे पहले मैं जाऊंगा, उनका अधिकार, उसके बाद डिबेट ओपन। जी, डिबेट ओपन है। जी, अनुमा आचार्य जी। पिछले 10 सालों में हमारे देश में 172 लाख करोड़ का कर्ज हुआ, तो आज जो पैसा 1 रुपया होता है, उसमें से 50 पैसे सिर्फ कर्ज का लोन चुकाने में जा रहा है। बचे हुए 50 पैसे से योजनाएं चलती हैं, और उसमें भी जिन लोगों को चाहिए उन तक पूरी बात नहीं पहुंचती। इसीलिए तो इतनी योजनाएं करने के बाद भी आखिरी 6 महीने में लाडली बहना योजना लेकर आती है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद उस पर कार्ड खेलती है, जिसमें इसमें दखल अंदाजी इलेक्शन कमीशन की भी होती है, जो भारतीय जनता पार्टी को उसका डिसबर्समेंट से नहीं रोकता, लेकिन बाकी जगहों पर वो उनकी सरकारों को रोकता है। तो ये जो चीजें हैं, जिसमें बहुत सारी एजेंसीज गठजोड़ करके, और मैं जो आप नाच न जाने वाली बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है, नाच और ये आंगन की बात नहीं है। यहाँ बात ये है कि जनता बार बार भ्रम में आती है, उसको धार्मिक तरीके से, जैसे कन्हैया कुमार की बात होती है राजस्थान में, आखिरी में क्यों होती है वो बात, जबकि रियाज अट्टारी भारतीय जनता पार्टी के गुलाब चंद कटारिया के दामाद के घर में काम करता था, वहां का सदस्य था, लेकिन लोगों को अंत में बताया जाता है कि वो ऐसा हो जाएगा राजस्थान। तो ये ध्रुवीकरण के बगैर और प्रधानमंत्री के आए बगैर क्यों हमारे राज्यों के चुनाव नहीं हो सकते? प्रधानमंत्री पहले हमारे खर्चों पर आते हैं, अलग अलग राज्यों में घोषणाएं करते हैं, और जब उनकी घोषणाएं योजनाओं की पूरी हो जाती है, उसके बाद चुनाव घोषित होते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं रोकना चाहूंगा आपको, अनुमा रोकना चाहूंगा आपको। मैं बिल्कुल दीजिएगा। जब आप कहते हैं जातिगत जनगणना करानी है, तो अब आप कहां पे होते हैं? मैं उसका भी जवाब बिल्कुल वेरी क्विक, और उसके बाद मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। देखिए, हनुमा जी के साथ मुझे सहानुभूति है, मैं समझ सकता हूं उनका दर्द, लेकिन तंज मत करिए। क्या कर रहा हूं मैं? क्या उनके अभी भी हारने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि जनता ने गांधी परिवार को रिजेक्ट कर दिया है। आप एक्सेप्ट करें, आप गांधी परिवार से पार्टी को बाहर निकालें, आपका कुछ ना कुछ होगा। हनुमा जी, ये चरण चुंबक जो आप लोग बने हुए हैं ना, उनसे बाहर आइए। ठीक है। आप सुनिए, हम सुनिए क्या देखे पहले कि हम बताइए, हम जीते हैं तो कुछ तो इजहार करने दीजिए। कैसी बातें कही हैं, क्या गालियां दी हैं इन लोगों ने। प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा है चुनाव के दौरान।
कैसी कैसी बातें कही हैं। मैच एक आया था, उसको लेके किस तरह की बात राहुल गांधी ने कहा था, इन्हें शर्म नहीं आती। मैं उनके साथ सहानुभूति फिर भी रखता हूं, प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा का संतुलन रखना चाहिए, उन्हें शर्मानी चाहिए। वे शुरुआत करते हैं किसी भी तरह की भद्दी भाषा की, जो इस देश की संस्कृति नहीं है। जनता हमारे लिए खड़ी है और जनता पे आप सवाल उठा रहे हैं। ये जनता पे सवाल कर रहे थे, अभी आपने उस पे सवाल नहीं किया। जनता को ये कुछ दिनों के बाद यही हालत रही तो गालियां देंगे। ये जुर्रत तो कोई नहीं कर सकता कि जनता को गाली दे दे कोई। जनता तो तय करेगी कि क्या करना है क्या नहीं। जी एक मिनट को, वेरी क्विक। समझदार होना पड़ेगा क्या? क्या मतलब है? जनता समझदार थी इसीलिए आपकी सरकार को वापस भेज दी जहां से आप आए थे। और दूसरी बात, आप बात करते हैं कि इतना लोन हो गया। राजस्थान में 2 लाख करोड़ का लोन है, आपकी सरकार ने 2 लाख का अतिरिक्त तो लोन लिया है। दूसरी बात, जनता को आप ये एजेंसियों पे आ गए। अरे राहुल गांधी जी की आप बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज्यादा दिन तो मध्य प्रदेश में थी, तो भारत जोड़ो यात्रा का वहां असर नहीं होता है। 2 गंभीर विषय कहना चाहूंगा। गुज्जर वोट राजस्थान में इनसे छिटक गया, जो चंबल का इलाका था वहां पर वोट छिटक गया, और सिंहदेव का इलाका वहां पर भी बस्तर के इलाके में छिटक गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एको हम दूजो नास्ती, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के लिए सचिन पायलट का पॉलिटिकल डेथ कराना चाहते हैं, यहाँ पर सिंधिया परिवार को गद्दार कह देती है प्रियंका गांधी, और वहां पर सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना देना चाहते हैं। इन तीनों को देखिए, एक को हम दूजो नास्ती, जो कांग्रेस परिवार, राहुल गांधी परिवार, नेहरू परिवार के कारण आज कांग्रेस की हार है, इसको समझना पड़ेगा। एक पॉइंट है, नहीं वेरी सॉलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट रखा इन्होंने। जी राइट, मुमताज भाई। देखिए ऐसा है कि 3-5 का भी बना है पूर्ण राज का जो दर्जा है, अगर देखें पूर्ण राज सरकार का। मसलन अभी कर्नाटक जीत करके, मैं आ रहा हूं। कर्नाटक जीत करके आई थी, उससे पहले हिमाचल जीती, ठीक है। और तो अभी कांग्रेस के पास 3 स्टेट हैं, अब बीजेपी के पास 5 हो गई है, ठीक है, ये खुश हो लें। लेकिन जिलानी भाई भी बहुत तेज बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे बीजेपी के लिए, लेकिन तो कुछ नहीं, एक मिनट सुनिए, मैं आगे का फ्यूचर, नहीं एक मिनट सुन लीजिए। एक नहीं बैटिंग, आप बीजेपी के प्रवक्ता ही बने रहेंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। राजस्थान में जो टिकट दिया जाता था 2-3 मुस्लिमों को, वो भी नहीं दिया गया। ये नहीं। और सुनिए, क्यों? सबका साथ सबका विकास होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? ना कैबिनेट में कोई है मोदी जी के, ना तो आप टिकट इनको देंगे। अब यासिर जिलानी को ही दे देते, लेकिन इनको प्रवक्ता बनाएंगे, खाली भेजेंगे कि आप बैटिंग करो। और फिर अब देखिए, मैं इसका इलाज तो नहीं कर सकता हूं इनकी सोच का, क्योंकि ये यही सोचते रहे जिंदगी भर। 70 सालों में 57 साल कांग्रेस की सरकार रही, इनको क्या मिला? एक नाम बता दे मुसलमानों के लिए इन्होंने कुछ किया हो। और जो बची कुची साख थी, वो इस बार हैदराबाद के मुसलमानों ने इनका निकाल दिया है। 10 सीटें और 20% से ज्यादा वोट आया है। MIM 4 सीटों पे लटकी पड़ी हुई है, पिछला रिकॉर्ड भी नीचे चला गया। असदुद्दीन ओवैसी जो धर्म की राजनीति कर रहे थे, वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, वहां पे भी जनता कहां से आना? कोई मध्य प्रदेश या राजस्थान से? कहां से हैं आप?